हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फ़ा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। आजीविका की इस क्लास में स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत हमने 5 स्तरों का अध्ययन किया था। उस 5 स्तरों में आपका कुछ सामुदायिक संगठन के बारे में हमने अध्ययन किया, जैसे कि स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संगठन, विकासखंड स्तरीय संगठन तथा जिला स्तरीय संगठन तथा प्रत्येक सामुदायिक संगठन के स्तर पर अलग अलग सामुदायिक समूहों के बारे में अध्ययन किया। जैसे कि स्वयं सहायता समूह के स्तर पर हम लोगों ने अध्ययन किया पुस्तक संचालक का, ग्राम संगठन स्तर पर ग्राम संगठन सहायिका तथा सक्रिय महिला के बारे में अध्ययन किया। उसी प्रकार से आज की इस क्लास में हम कुछ प्रमुख सामुदायिक संवर्ग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि संकुल स्तरीय पद हैं। पिछली क्लास में हमने संकुल स्तरीय पद, आपका संकुल स्तरीय लेखापाल, रिसोर्स बुक कीपर के बारे में अध्ययन कर लिया है। और आज की इस क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे एमसीपी मास्टर ट्रेनर, इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, वित्तीय साक्षरता सामुदायिक स्रोत व्यक्ति, आंतरिक परियोजना स्रोत व्यक्ति। तो पहला है आपका माइक्रो क्रेडिट प्लान मास्टर ट्रेनर। तो देखते हैं कि माइक्रो क्रेडिट प्लान मास्टर ट्रेनर क्या है। माइक्रो क्रेडिट प्लान मास्टर ट्रेनर संकुल स्तरीय सामुदायिक संवर्ग का एक पद है। इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है स्वयं सहायता समूहों के लिए माइक्रो क्रेडिट प्लान सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करना तथा उन्हें सामुदायिक निवेश कोष के तहत मिलने वाली राशि को ऋण स्वरूप उपलब्ध कराना। संकुल स्तर पर इनकी जो संख्या होती है न्यूनतम 4 होती है। इनके लिए जो योग्यता के बारे में बात किया जाए तो योग्यता होती है 10वीं पास। इनकी जो शैक्षणिक योग्यता होती है वो होती है 10वीं पास। प्रशिक्षण के बारे में बात करें तो एमसीपी टीओटी प्रशिक्षण, एमसीपी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रशिक्षण न्यूनतम 7 दिवसीय होता है। और इसकी मानदेय के बारे में यदि हम बात करें तो इनका जो मानदेय होता है 200 रुपये प्रति कार्य दिवस के आधार पर 20 दिनों के लिए 4000 रुपये मासिक होता है। तो इतना है क्विक एवं शॉर्ट है, आपका क्विक एंड शॉर्ट आपका जानकारी है एमसीपी मास्टर ट्रेनर के बारे में। तो एमसीपी मास्टर ट्रेनर क्या है? तो माइक्रो क्रेडिट प्लान मास्टर ट्रेनर आपका संकुल स्तरीय सामुदायिक संवर्ग का एक पद है। संकुल स्तर पर इनकी जो संख्या होती है न्यूनतम 4 होती है। इनका कार्य क्या होता है? तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए या स्वयं सहायता समूह के लिए सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करना तथा दूसरा कार्य होता है इनका सामुदायिक निवेश कोष के तहत मिलने वाली राशि को स्वयं सहायता समूह को ऋण स्वरूप उपलब्ध कराना। इसके लिए इन्हें एमसीपी टीओटी प्रशिक्षण न्यूनतम 7 दिवसीय प्रदान किया जाता है। इनकी जो योग्यता होती है शैक्षणिक योग्यता वह 10वीं पास होती है। इनका जो मानदेय होता है 200 रुपये प्रति कार्य दिवस के आधार पर 4000 रुपये मासिक होता है। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। एमसीपी मास्टर ट्रेनर माइक्रो क्रेडिट प्लान मास्टर ट्रेनर से एक संकुल स्तरीय पद है। संकुल स्तर पर इनकी संख्या न्यूनतम 4 होती है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो 10वीं पास होती है। 200 रुपये प्रति कार्य दिवस के आधार पर 4000 रुपये का मासिक मानदेय होता है। इनको टारगेट दिया जाता है कि आपको प्रति माह न्यूनतम 7 पात्र समूहों को माइक्रो क्रेडिट प्लान का प्रशिक्षण देना है। ये क्या कार्य करते हैं? तो स्वयं सहायता समूहों के लिए सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करते हैं तथा सामुदायिक निवेश कोष के तहत संकुल स्तर पर जो 1 से 1.5 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध होती है
उन्हें स्व सहायता समूह को ऋण स्वरूप प्रदान करने का कार्य करती हैं। इसके लिए पात्रता या मापदंड क्या हैं? तो एमसीपी मास्टर ट्रेनर बनने के लिए, एमसीपी मास्टर ट्रेनर के तौर पर चयनित होने के लिए जो महिला होती है वो उसकी जो पात्रता होगी ग्राम संगठन सहायिका के समान होती है। कहने का तात्पर्य है जो स्वयं सहायता समूह के पुस्तक संचालक होते हैं उन्हीं को आपका एमसीपी मास्टर ट्रेनर बनाया जाता है, बशर्ते जो महिला का जो समूह है वह 1 वर्ष पुराना हो, समूह को 15,000 रुपये की चक्री निधि, सामुदायिक निवेश कोष से ऋण या बैंकों से ऋण प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त जिस महिला का एमसीपी मास्टर ट्रेनर के तौर पर चयन किया जा रहा है वह महिला स्वयं उस समूह से ऋण लिया हो और उसे समय पर वापस किया हो। साथ ही आपका पुस्तक संधारण का अनुभव होना चाहिए। गरीब परिवार, वंचित समुदाय की महिला होनी चाहिए। न्यूनतम 10वीं पास होनी चाहिए। मास्टर ट्रेनर के लिए क्या क्या पात्रताएं देखी हमने। तो मास्टर ट्रेनर के पद पर कौन चयनित होता है? तो स्वयं सहायता समूह की पुस्तक संचालक महिलाओं को एमसीपी मास्टर ट्रेनर के पद पर चयनित किया जाता है। इनकी जो पात्रता होती है ग्राम संगठन सहायिका के समान होती है। कहने का मतलब यह है कि जिस महिला को स्वयं सहायता समूह की जिस पुस्तक संचालक महिला को एमसीपी मास्टर ट्रेनर के तौर पर चयनित किया जा रहा है उस महिला का समूह 1 वर्ष पुराना हो, साथ ही उस समूह द्वारा 11 सूत्रों का अनुपालन किया जा रहा हो। इसके अतिरिक्त उस समूह को 15,000 रुपये की चक्री निधि प्राप्त हो या सामुदायिक निवेश कोष से ऋण प्राप्त हो या बैंकों से ऋण प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त पुस्तक संचालक महिला द्वारा स्वयं उस समूह से ऋण लेन देन किया गया हो और उसको समय पर वापस किया गया हो। वह जो महिला है गरीब परिवार, वंचित समुदाय की होनी चाहिए। न्यूनतम 10वीं पास होनी चाहिए। ये उसकी न्यूनतम पात्रताएं हैं। इनका कार्य क्या होता है? तो स्वयं सहायता समूहों के लिए सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करना, सामुदायिक निवेश कोष के तहत जो संकुल स्तर पर 1 से 1.5 करोड़ रुपए की आपको जो राशि उपलब्ध होती है उनको स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध कराना ऋण स्वरूप। इसके अतिरिक्त इनको कई प्रकार के टारगेट भी दिए जाते हैं कि आपको 1 माह में न्यूनतम 7 पात्र समूहों को माइक्रो क्रेडिट प्लान प्रशिक्षण देना है। इस प्रकार से इनका कार्य या दायित्व होता है। इनके लिए इन्हें न्यूनतम 7 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इनका जो मानदेय कितना होता है? तो 200 रुपये प्रति कार्य दिवस के आधार पर 4,000 रुपये मासिक होता है। तो चलिए हमने अभी जो पढ़ा एमसीपी मास्टर ट्रेनर के बारे में उसको एक बार और अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। तो हमने क्या देखा? संकुल स्तर पर एक पद होता है एमसीपी मास्टर ट्रेनर। माइक्रो क्रेडिट प्लान मास्टर ट्रेनर एक संकुल स्तरीय पद है। संकुल स्तर पर इनकी जो संख्या होती है न्यूनतम 4 होती है। नाम से स्पष्ट है माइक्रो क्रेडिट प्लान मास्टर ट्रेनर। कहने का तात्पर्य यह है स्वयं सहायता समूह के लिए सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करना, साथ ही उन्हें सामुदायिक निवेश कोष के तहत मिलने वाली राशि को ऋण के रूप में उपलब्ध कराना इनका कार्य होता है। इस पद पर चयनित होने के पूर्व उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है जिसे एमसीपी टीओटी प्रशिक्षण कहा जाता है जो न्यूनतम 7 दिवसीय होता है। संबंधित महिला को जिसे हम एमसीपी मास्टर ट्रेनर के तौर पर चयन कर रहे हैं वह न्यूनतम 10वीं पास होनी चाहिए। ये उसकी शैक्षणिक योग्यता है। इसके लिए जो उसका मानदेय होता है 200 रुपये प्रति कार्य दिवस के आधार पर 4,000 रुपये मासिक होता है। इसके अतिरिक्त एमसीपी मास्टर ट्रेनर के तौर पर किस महिला का चयन किया जाता है?
तो एमसीपी मास्टर ट्रेनर के तौर पर आपका स्वयं सहायता समूह की पुस्तक संचालक महिला को ही चयनित किया जाता है। यहाँ पर जो एसएचजीज होते हैं तो इसी एसएचजी स्वयं सहायता समूह की जो पुस्तक संचालक महिला होती है उसी को आपका एमसीपी मास्टर ट्रेनर के पद पर चयनित किया जाता है। इसके लिए उस महिला के जो समूह है कम से कम 1 वर्ष पुराना होना चाहिए। उस समूह के द्वारा 11 सूत्रों का अनुपालन किया जा रहा हो। इसके अतिरिक्त उस समूह को 15,000 रुपये की जो चक्रीय निधि अनुदान स्वरूप प्राप्त होती है बिहान योजना के तहत, वह प्राप्त हुई होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सीआईएफ कोष से ऋण प्राप्त हुआ हो या बैंकों से ऋण प्राप्त किया हो, या जिस पुस्तक संचालक महिला का एमसीपी मास्टर ट्रेनर के तौर पर चयन किया जा रहा है वह महिला के द्वारा स्वयं भी उस समूह से ऋण लिया गया हो और उसे समय पर वापस किया गया हो। इस प्रकार से उसकी प्रमुख पात्रताएं हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमको एमसीपी मास्टर ट्रेनर के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। चलिए अगला अध्ययन करते हैं आंतरिक सामुदायिक स्रोत व्यक्ति के बारे में, इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के बारे में। तो देखते हैं इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन आंतरिक सामुदायिक स्रोत व्यक्ति के बारे में। तो क्या है इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है? आंतरिक सामुदायिक स्रोत व्यक्ति जिसे इंग्लिश में इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कहा जाता है, संकुल स्तर पर 4 से 5 आईसीआरपी के पद पर चयनित महिलाओं को मिलाकर सीआरपी दल का गठन किया जाता है। इस सीआरपी दल द्वारा एक सीआरपी चक्र चलाया जाता है और इस चक्र में बिहान योजना के विस्तारीकरण के उद्देश्य से दूसरे विकास खंड में जाते हैं और वहां पर 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं, जिसमें से 15 दिनों तक एक गांव में उनका रहवास होता है। इस दौरान 6 नए सहायता समूहों को गठित किया जाता है तथा 2 पुराने स्वयं सहायता समूहों को पुनर्गठित किया जाता है। उसके पश्चात यह नज़दीक के उसी विकासखंड के दूसरे गांव में जाते हैं और वहां पर 15 दिन रहवास होता है। इस दौरान उस गांव में भी 6 नए स्वयं सहायता समूहों को गठन किया जाता है तथा 2 पुराने स्वयं सहायता समूहों को पुनर्गठित किया जाता है। इस प्रकार से आईसीआरपी आपका जो सीआरपी दल है इनके द्वारा बिहान योजना के विस्तारीकरण की दिशा में कार्य किया जाता है और उनको सहयोग देने का कार्य करती हैं आपका आईसीआरपी। आईसीआरपी के तौर पर जिस महिला का जो चयन होता है वो ग्राम संगठन स्तर पर कार्यरत सक्रिय महिला होती है, जिसको यहाँ पर आपका आईसीआरपी के तौर पर चयनित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आईसीआरपी के बारे में। इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन 4 से 5 आईसीआरपी महिलाओं को मिलाकर एक सीआरपी दल का गठन किया जाता है। उस सीआरपी दल के द्वारा एक सीआरपी चक्र चलाया जाता है, जिसके लिए वे नज़दीकी दूसरे विकास खंड में जाकर 2 गांवों का चयन करते हैं। वहां पर प्रत्येक गांव में 15 दिन का उनका रहवास होता है। इस दौरान 6 नए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाता है तथा 2 नए स्वयं सहायता समूहों को पुनर्गठित किया जाता है। इनके लिए उन्हें आपका सीआरपी चक्र से संबंधित आवश्यक विषयों पर एक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। इनका जो मानदेय होता है 300 रुपये प्रति कार्य दिवस के आधार पर तथा 100 रुपये आपका भोजन भत्ता प्रति दिवस कार्य के आधार पर आपका 12,000 रुपये मासिक मानदेय होता है।
12,000 रुपये, जिसमें से 300 रुपये उनका मासिक कार्य दिवस के आधार 300 रुपये प्रति कार्य दिवस के आधार पर मानदेय है, जिसमें उनका 100 रुपये भोजन भत्ता है प्रति कार्य दिवस का, जिसको मिलाकर उनका जो प्रति कार्य दिवस का मानदेय तैयार होता है 400 रुपये और मासिक रूप से तैयार होता है 30 दिनों के लिए 12,000 रुपये। आंतरिक सामुदायिक स्रोत व्यक्ति एक संकुल स्तरीय पद है। ग्राम संगठन स्तर से सक्रिय महिला का चयन ICRP के तौर पर किया जाता है। 4 से 5 ICRP महिलाओं को मिलाकर CRP दल का गठन किया जाता है। CRP टीम का गठन कर उन्हें CRP चक्र एवं रणनीति विषयों पर प्रशिक्षित किया जाता है। दूसरे, आपका विकास खंड के अंतर्गत 2 गांवों का चयन किया जाता है। प्रत्येक गांव में 15-15 दिन का रहवास होता है। इस दौरान 6 नए स्वयं सहायता समूहों को गठित किया जाता है तथा 2 पुराने स्वयं सहायता समूहों को पुनर्गठित किया जाता है। ICRP के तौर पर चयनित होने के लिए क्या मापदंड हैं? तो ICRP के तौर पर चयन किसका किया जाता है? तो ग्राम संगठन स्तर पर कार्यरत सक्रिय महिला का जो चयन है आपका ICRP के तौर पर किया जाता है। यह सक्रिय महिला जो होती है वो ग्राम संगठन स्तर पर होती हैं, जो आपका न्यूनतम 8वीं पास होती हैं तथा इनका जो मानदेय होता है 1500 रुपये होता है। उस महिला का चयन ICRP के तौर पर संकुल स्तर पर किया जाता है। सक्रिय महिला के समूह को कम से कम 1 वर्ष पुराना होना चाहिए। समूह द्वारा 11 सूत्रों का अनुपालन किया जा रहा हो, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही समूह को 15,000 रुपये की चक्रीय निधि बिहान योजना के तहत अनुदान स्वरूप प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त सामुदायिक निवेश कोष से ऋण प्राप्त हो तथा बैंकों से ऋण प्राप्त हो। सक्रिय महिला द्वारा जिसे आपका ICRP के तौर पर चयनित किया जा रहा है, उस महिला द्वारा 5 से 6 छोटे ऋण, सूक्ष्म ऋण तथा 2 से 3 बड़े ऋणों को मिलाकर 25,000 का ऋण समूह से लिया गया हो तथा समूह की कम से कम 60 बैठकों में भाग लेने का अनुभव हो। कहने का मतलब यह है ICRP के तौर पर जिस सक्रिय महिला का चयन कर रहे हैं उस महिला को 60 बैठकों का अनुभव होना चाहिए। ICRP के क्या कार्य होते हैं? तो CRP चक्र के दौरान CRP दल के साथ प्रवास करना। वे जिस विकास खंड के अंतर्गत जाकर CRP चक्र चला रही हैं, बिहान योजना के विस्तारीकरण की दिशा में कार्य कर रही हैं, तो उस CRP दल का सहयोग करना। प्रत्येक गांव में कम से कम 6 नए स्वयं सहायता समूह तथा 2 पुराने स्वयं सहायता समूह को गठित एवं पुनर्गठित करना, ये ICRP के कार्य होते हैं। इनके लिए इन्हें CRP रणनीति विषय पर 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इनका जो मानदेय होता है 300 रुपये प्रति कार्य दिवस के आधार पर, 100 रुपये प्रति कार्य दिवस भोजन भत्ता के आधार पर 1 दिन का 400 रुपये बनता है और महीने का 12,000 रुपये मासिक मानदेय ICRP के तौर पर चयनित महिला को प्रदान किया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमको ICRP के संदर्भ में याद रखनी है। यदि एक बार हम इसकी जो ज़रूरी जो कुछ पॉइंट्स हैं उसको फिर से देख लेते हैं। ICRP इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन आंतरिक सामुदायिक स्रोत व्यक्ति संकुल स्तरीय सामुदायिक संवर्ग का एक पद है, जिस पर ग्राम संगठन स्तर पर कार्यरत सक्रिय महिला को जिसकी शैक्षणिक योग्यता आपका उस स्तर पर 8वीं पास होती हैं तथा मानदेय 1500 रुपये होता है, उस महिला का चयन ICRP के तौर पर किया जाता है। हालांकि ये जो 8वीं पास और मानदेय 1500 रुपये है, उस सक्रिय महिला क्या उस स्तर पर चयन के लिए पात्रता है, लेकिन इस स्तर पर जो सक्रिय महिला का ICRP के तौर पर चयन किया जाएगा
वह महिला न्यूनतम 10वीं पास होनी चाहिए, उसी सक्रिय महिला का हम यहाँ पर ICRP के तौर पर चयन करेंगे। साथ ही 4 से 5 ICRP महिलाओं के एक समूह को मिलाकर एक दल का गठन किया जाता है, जिसे CRP दल कहा जाता है। उस CRP दल के द्वारा क्या कार्य किया जाता है, तो वे नज़दीकी विकासखंड में जाकर 2 गांवों का चयन करते हैं और वहां पर एक CRP चक्र चलाते हैं बिहान योजना के विस्तारीकरण की दिशा में। इसके लिए वो 15 दिन तक एक गांव में रहते हैं और वहां पर 6 नए स्वयं सहायता समूहों का गठन करते हैं तथा 2 पुराने स्वयं सहायता समूहों को पुनर्गठित करने का कार्य करते हैं। इनके लिए आपका ICRP महिलाओं को CRP रणनीति विषय पर आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इनका जो मानदेय होता है 300 रुपये प्रति कार्य दिवस तथा 100 रुपये प्रति कार्य दिवस भोजन भत्ता के आधार पर 12,000 रुपये मासिक होता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। आंतरिक सामुदायिक स्रोत व्यक्ति एक संकुल स्तरीय पद है। ग्राम संगठन स्तर से सक्रिय महिला का चयन ICRP के तौर पर किया जाता है। 4 से 5 ICRP महिलाओं को मिलाकर CRP दल का गठन किया जाता है। CRP टीम का गठन कर उन्हें CRP चक्र एवं रणनीति विषय पर प्रशिक्षित किया जाता है। दूसरे विकासखंड के अंतर्गत 2 गांवों का चयन किया जाता है। दोनों गांव में 15-15 दिन का समय बिताया जाता है और प्रत्येक गांव में 6 नए स्वयं सहायता समूहों को गठित किया जाता है तथा 2 पुराने स्वयं सहायता समूहों को पुनर्गठित किया जाता है। ICRP के मापदंड क्या हैं? ICRP के तौर पर चयनित महिला में क्या क्या पात्रता होनी चाहिए? तो ICRP के तौर पर चयनित सक्रिय महिला का जो समूह है कम से कम 1 वर्ष पुराना हो, उस समूह के द्वारा 11 सूत्रों का पालन किया जा रहा हो, उस समूह को 15,000 रुपये की चक्रीय निधि अनुदान स्वरूप बिहान योजना की तरफ से आपका प्राप्त हुआ हो। इसके अतिरिक्त सामुदायिक निवेशकों से ऋण प्राप्त हो, बैंकों से ऋण प्राप्त हो तथा जिस सक्रिय महिला का चयन ICRP के तौर पर किया जा रहा है उस महिला द्वारा स्वयं भी समूह से ऋण लिया गया हो तथा उसे समय पर वापस किया गया हो। तो वह ऋण कितना होगा? 5 से 6 छोटे तथा 2 से 3 बड़े ऋण को मिलाकर न्यूनतम 25,000 रुपये तक का ऋण लिया गया हो। समूह की कम से कम 60 बैठकों का अनुभव हो। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपका ICRP महिला के लिए पात्रता हैं। तो ICRP के कार्य क्या हैं? तो CRP चक्र के दौरान CRP दल के साथ प्रवास करना, प्रत्येक गांव में कम से कम 6 नए स्वयं सहायता समूहों को गठित करना, 2 पुराने स्वयं सहायता समूहों को पुनर्गठित करना। इसके लिए उन्हें आवश्यक 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। मानदेय कितना होता है? तो 300 रुपये प्रति कार्य दिवस तथा 100 रुपये भोजन भत्ता प्रति कार्य दिवस के आधार पर 12,000 रुपये मासिक मानदेय प्रदान किया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग वित्तीय साक्षरता सामुदायिक स्रोत व्यक्ति के बारे में। तो वित्तीय साक्षरता सामुदायिक स्रोत व्यक्ति यह भी एक संकुल स्तरीय सामुदायिक संवर्ग का पद है। इंग्लिश में इसको फाइनेंशियल लिटरेसी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के नाम से जाना जाता है। तो ये पद क्या होता है? संकुल स्तरीय सामुदायिक संवर्ग का एक पद है जिसमें महिला को आपका डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता से संबंधित आपका प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वह क्या कर सके, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को डिजिटली लिटरेट कर सके, डिजिटली साक्षरता प्रदान कर सके, डिजिटल शिक्षा प्रदान कर सके। उन्हें बैंकों में किस प्रकार से बचत खाता खोला जाता है, बैंकों से में किस प्रकार की जमा पर्ची भरी जाती है या निकासी पर्ची भरी जाती है, बीमा योजना, पेंशन योजना इत्यादि के बारे में अवगत कराने का जो कार्य होता है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, वो वित्तीय साक्षरता सामुदायिक स्रोत व्यक्ति का कार्य होता है। इसके लिए उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उनकी कुछ शैक्षणिक योग्यताएं और मानदेय भी निर्धारित किए गए हैं, उनको देखते हैं क्या है। संकुल स्तर पर वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूह की सामान्य महिला को भी FLCRP के तौर पर चयन किया जाता है।
स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डिजिटल साक्षरता, बैंकों में बचत खाता, ऋण लेने से संबंधित जमा पर्ची भरने का तरीका, बीमा योजना, पेंशन योजना इत्यादि के बारे में अवगत कराने के उद्देश्य से FLCRP महिलाओं का चयन किया जाता है। इसके पद की न्यूनतम योग्यता जो है वह 10वीं पास है। महिला SC ST विधवा या दिव्यांग हो तो 8वीं पास महिला भी इस पद हेतु अर्हता रखती हैं। 200 रुपये प्रति कार्य दिवस का मानदेय होता है, जिसमें 50 रुपये इसके अतिरिक्त 50 रुपये यात्रा भत्ता को मिलाकर आपका 20 कार्य दिवस के आधार पर 5,000 रुपये प्रति माह मासिक मानदेय होता है। संकुल स्तर पर इनकी जो संख्या होती है सामान्यतः 3 से 4 होती है और यह अपने विकास खंड के अंतर्गत दूसरे विकास खंड में ही कार्य करते हैं। अगर दूसरे विकास खंड जाते हैं तो 150 रुपये का अतिरिक्त मानदेय होता है। देखते हैं एक बार अच्छे से कि वित्तीय साक्षरता सामुदायिक स्रोत व्यक्ति क्या होता है। पहली बात तो यह संकुल स्तरीय सामुदायिक संवर्ग का एक पद है। स्व सहायता समूह की किसी भी सामान्य महिला को FLCRP के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। इनका कार्य क्या होता है? स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वित्तीय साक्षरता प्रदान करना, उनको बैंकों में किस प्रकार से खाता खोलना है, जमा पर्ची या निकासी पर्ची किस प्रकार से भरना है, बीमा योजना, पेंशन योजना इत्यादि की जानकारी से अवगत कराना इनका कार्य होता है। इनके लिए इन्हें वित्तीय साक्षरता से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इनके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वह आपका 10वीं पास है। इनका मानदेय कितना होता है तो 200 रुपये प्रति कार्य दिवस होता है तथा 50 रुपये का आपका यात्रा भत्ता होता है। 20 दिनों के आधार पर आपका 5,000 रुपये मासिक मानदेय इनके लिए तैयार किया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें आपका वित्तीय साक्षरता सामुदायिक स्रोत व्यक्ति के बारे में याद रखनी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। वित्तीय साक्षरता सामुदायिक स्रोत व्यक्ति एक संकुल स्तरीय सामुदायिक संवर्ग का एक पद है। स्व सहायता समूह की किसी भी सामान्य महिला को FLCRP के तौर पर चयनित किया जा सकता है। इनका कार्य क्या होता है? स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वित्तीय साक्षरता प्रदान करना, उन्हें बैंकों में आपका बचत खाता खोलना, बैंकों में जमा पर्ची या निकासी पर्ची किस प्रकार से भरना है इसकी जानकारी देना, बीमा योजना, पेंशन योजना इत्यादि के बारे में जानकारी देना है। इसके लिए FLCRP पद पर चयनित महिला को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वित्तीय साक्षरता से संबंधित इनकी जो शैक्षणिक योग्यता होती है वह 10वीं पास होती है। लेकिन यदि वह महिला SC कैटेगरी से है, ST कैटेगरी से है, विधवा या दिव्यांग है तो 8वीं पास महिला को भी वित्तीय साक्षरता सामुदायिक स्रोत व्यक्ति के तौर पर चयनित किया जा सकता है। इसके मानदेय की बात करें तो 200 रुपये प्रति कार्य दिवस तथा 50 रुपये आपका यात्रा भत्ता के प्रति कार्य दिवस प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से उनका जो प्रति कार्य दिवस मानदेय तैयार होता है वो 250 रुपये तैयार होता है, जिसमें से 200 रुपये मानदेय होता है, 50 रुपये यात्रा भत्ता होता है। तो 250 रुपये प्रति कार्य दिवस के हिसाब से उनका जो मानदेय बनता है वो 5,000 रुपये तैयार होता है। संकुल स्तर पर वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूह की सामान्य महिला को भी FLCRP के तौर पर चयन किया जा सकता है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डिजिटल साक्षरता, बैंकों में बचत खाता, ऋण लेने से संबंधित जमा पर्ची भरने का जानकारी देना, बीमा योजना, पेंशन योजना इत्यादि जानकारी से अवगत कराना इनका कार्य होता है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होती है। यदि महिला SC ST विधवा या दिव्यांग हो तो 8वीं पास महिला भी इस पद हेतु अर्हता रखती हैं। 200 रुपये आपका इनका 250 रुपये प्रति कार्य दिवस मानदेय होता है, जिसमें से 200 रुपये आपका वास्तविक मानदेय होता है, 50 रुपये यात्रा भत्ता होता है। इस प्रकार से 5,000 रुपये प्रति मानदेय प्रदान किया जाता है। संकुल स्तर पर इनकी जो संख्या होती है 3 से 4 होती है और यह अपने विकास खंड के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। अगर इन्हें दूसरे विकास खंड भेजा जाता है तो इनके लिए इन्हें 150 रुपये का अतिरिक्त मानदेय प्रति कार्य दिवस के आधार पर प्रदान किया जाता है। अगला है आपका आंतरिक परियोजना स्रोत व्यक्ति। तो देखते हैं ये क्या चीज़ है।
इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन IPRP के बारे में देखते हैं। इंटरनल प्रोजेक्ट रिसोर्स पर्सन, आंतरिक परियोजना स्रोत व्यक्ति, यह एक संकुल स्तरीय पद है। एक संकुल पर एक IPRP होता है। इन IPRPओं को आपका CRP चक्र वर्णनीति विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इनके कार्य क्या हैं, पात्रता क्या है, प्रशिक्षण क्या है, मानदेय क्या होता है, देखते हैं। तो इनके कार्य क्या होते हैं। CRP दलों के लिए गांवों का चिन्हांकन करते हैं। क्या क्या पात्रताएं होती हैं। तो IPRP के तौर पर चयनित होने के लिए संबंधित महिला को संसाधन पुस्तक संचालक के तौर पर काम करने का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 5 से 6 छोटे तथा 2 से 3 बड़े ऋण को मिलाकर कुल 25,000 का ऋण लिया हुआ होना चाहिए, या उसे समूह से अन्य किसी भी प्रकार का ऋण लेन देन हो और समय पर उसकी वापसी किया हुआ होना चाहिए। इसके लिए आपका उन्हें 10 दिवसीय PRP प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इनका जो मानदेय होता है आपका 13,200 रुपये मासिक होता है। यदि प्रति कार्य दिवस की बात करें तो लगभग 660 रुपये होता है, जिसमें 500 रुपये आपका सामान्य मानदेय होता है प्रति कार्य दिवस के आधार पर, जिसमें 160 रुपये आपका यात्रा भत्ता शामिल रहता है। तो देखिए IPRP के बारे में। आंतरिक परियोजना स्रोत व्यक्ति का जो पद है एक संकुल स्तरीय पद है। संकुल स्तर पर इनकी जो संख्या होती है 1 होती है। इनको CRP चक्र व रणनीति विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इनका कार्य क्या होता है। तो CRP दल के लिए गांवों का चिन्हांकन करना, जहां पर बिहान योजना के उद्देश्य से जो विस्तारीकरण का कार्य किया जा रहा है वो सफल हो सके। सामान्यतः जो IPRP होते हैं इनका कार्य यही होता है। इनके लिए आवश्यक CRP विषय से संबंधित आपका प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो इसके लिए पात्रता क्या होती है। IPRP के तौर पर उस महिला का चयन किया जाता है जिसे कम से कम 1 वर्ष RB के रिसोर्स बुक कीपर के तौर पर कार्य करने का अनुभव हो। केवल उसी महिला का चयन आपका IPRP के तौर पर किया जाता है। और मानदेय की बात करें तो आपका लगभग 13,200 रुपये मासिक मानदेय होता है। इतनी सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है IPRP के संदर्भ में। एक बार और देख लेते हैं। इंटरनल प्रोजेक्ट रिसोर्स पर्सन, आंतरिक परियोजना स्रोत व्यक्ति, एक संकुल स्तरीय पद होता है। इसकी संख्या संकुल स्तर पर 1 होती है। CRP चक्र व रणनीति विषयों पर इन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये क्या कार्य करते हैं। CRP दलों के लिए गांवों का चिन्हांकन करते हैं। इनकी पात्रता क्या होती है। तो IPRP पद के लिए RB के रिसोर्स बुक कीपर का ही चयन किया जाता है, जिसको कम से कम उस पद पर 1 वर्ष का अनुभव हो। इसके लिए इनको आवश्यक CRP से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इनका जो मानदेय होता है प्रति कार्य दिवस लगभग 660 रुपये के हिसाब से 13,200 रुपये मासिक होता है।